जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या है यानी स्थलाकृत विज्ञान क्या है। बहुत सारे एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी ज्योग्राफी का बहुत बड़ा चैप्टर भी है। हम इसे बहुत छोटे ही सेक्शन में एकदम कवर भी कर लेंगे इसको। एकदम देखिए तो टोपोग्राफी को समझने से पहले इस टॉपिकों को समझना बहुत ही जरूरी है। इस टॉपिक के बिना टोपोग्राफी पूरा अधूरा ही अधूरा। इस टॉपिक को यदि आपने समझ गया यानी टोपोग्राफी खत्म। समझ रहे ना। अक्षय क्या, अपर्दन क्या, निक्षेपण क्या, प्रवणता क्या, क्षिप्रिका क्या, ये सब यदि समझ में आ रहा है, आपको समझ में आता है तो पूरा टोपोग्राफी आपने खत्म कर दिया। इसी से प्रश्न ही पूछते हैं टोपोग्राफी से, समझ रहे हैं। ये इसी टॉपिक से प्रश्न पूछते हैं। यानी टोपोग्राफी होता क्या, पृथ्वी यानी कहीं पर ढचका हुआ, कहीं पचका है, कहीं ऊंचा हुआ, मतलब कहीं गड्ढा है, कहीं क्या, मतलब उबड़ खाबड़ है पृथ्वी। इसी के अध्ययन को ही टोपोग्राफी कहते हैं, समझे ना। मतलब कहीं पर गड्ढा है, कहीं ऊंचा है, कहीं ऊंचा, कहीं पे सीधा है, कहीं पर समतल है, कहीं पर मैदान है। मतलब पृथ्वी के उबड़ खाबड़ के आकृति को ही टोपोग्राफी कहते हैं। इसी के बारे में अध्ययन करते हैं तो इसी को कहते हैं टोपोग्राफी। समझ में आ गया ना। पृथ्वी के यानी उबड़ खाबड़ आकृति को ही टोपोग्राफी कहते हैं। तो टोपोग्राफी के समझने से पहले आपको ये जरूरी जानना, ये सभी को जानना बहुत ही बेसिक जरूरी है, समझे। ये सभी नहीं आएगा तो आपको टोपोग्राफी बहुत ही मतलब समझ में आएगा ही नहीं। इसी से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो, दरोगा या किसी भी बीपीएससी या सीडीपीओ हो, किसी भी एग्जाम इसी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समझिए, सबसे पहले समझिए अक्षय क्या होता है, ठीक है ना। अक्षय अक्षय को समझने से पहले एक टॉपिक समझिए। किसी भी लड़की या महिला को देखते हैं लोढ़ी पार्टी में मसाला पीसते हुए, एकदम नन्नों में चूड़ी, एकदम 10 चूड़ी पर ले धनक धकर 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 पीसते रहती है। जब वो पीसती है ना तो मसाला की होता है, एक आदि आ जाता है तो ऐसे पिसा नहीं पाता। ऐसे पिसा नहीं पाता तो की करती होगा लेडीज, या की करती होगा कुछ ले मार मार के एकदम चूर चार देती है। जो चूरा जाता है ना दिया, ओकरे कहते हैं अक्षय। मतलब जब चट्टान टूट जाएगा, बल से भी टूट सकता है, अपने आप से भी टूट सकता है, अम्ल मतलब वर्षा से भी टूट सकता है, कुछ टूट ही सकता है ना। पत्थर पहाड़ या कुछ टूटबे करेगा, चट्टान उट्टान टूटबे करेगा, तो उसी को अक्षय कहते हैं। मतलब कोई भी मतलब इसका एकदम एग्जाम्पल समझे तो एकदम कोई भी लड़की एकदम मसाला पीस रही है लोड़ी पार्टी पर, ले धका धक मार रही है, चूड़ी पहन के झनर 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 मारिए तो एक आदि आ जाता है, प्याज आ जाता है, लहसुन आ जाता है, नहीं चूर नहीं ऐसे घिसाता है, नहीं घिसा पाता की करती है, मारती है, चूरती है, चूरती है, एकदम तोड़ देती है, ओकरे कहते हैं अक्षय। समझना, तोड़ देना अक्षय। अब जो ऐसे से कर घिस घिस के तोड़ती है, ओकरा कहते हैं अपर्दन। तो की होता है, ऐसे से घिसती है, सब ऊपर मसलबा जमा हो जाता है, तो ओकरा एकदम बकोटती एकदम था ले, तो ओकरा कहते हैं निक्षेपण। एक जगह जमा कर देना, निक्षेपण यानी अक्षय, तोड़ देना अक्षय। घसीट घसीट के तोड़ना अपर्दन। एक जगह जमा कर देना, ऐसे सोच करके एक जगह जमा कर देना, निक्षेपण। मतलब समझिए ज्योग्राफी में कैसे समझेंगे तो अक्षय, चट्टानों को टूट जाना अक्षय। जब चट्टान टूट जाता है यानी बल से टूटे या दबाव से टूटे या कुछ सोच टूटे, उसी को कहेंगे अक्षय। अपर्दन घिसावट से टूट रहा है, उसको अपर्दन कहेंगे। चट्टान जब घिसावट से, हवा भी एकदम घिस घिस के तोड़ देता है, पानी भी घिस घिस के तोड़ देता है, मतलब चट्टान टूटता है, मतलब घिसावट से टूटता है, तो उसको अपर्दन कहते हैं, ठीक है ना। अक्षय क्लियर हो गया, अपर्दन क्लियर हो गया, निक्षेपण। जब टूटता है, टूटल का जितना भी रहता है एक जगह तो जमा होबे न करेगा भैया। तो एक जगह जमा होगा जितना भी टूटल का है। चट्टान इसमें की हुआ, बड़का चट्टान छोटा छोटा चट्टान में टूट गया, इस चट्टान में टूटा, यहाँ पे अपर्दन में की हुआ घिसा घिसा टूटा, समझे। निक्षेपण में की हुआ सब जमा हो गया, एक जगह पर जमा हो गया, मतलब निक्षेपण में सब जमा हो गया एक जगह पर, उसी को निक्षेपण कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बहुत बढ़िया समझा दिया आपको। मतलब कोई भी लेडीज एकदम इसका एकदम पीस रही है, बड़का आदि आ गया, कुछ आ गया, हुचकुर मारी एकदम तोड़ दियो, अपर्दन हो गया। फिर इसे लगा रही है, एकदम घिस घिस के चूरबन करती है, घिस घिस के ले हजार 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 मार मार के अपर्दन करती है। फिर एकदम मारती है, ले थाप देती है, एकदम निक्षेपण कर देती है। समझ आ गया यहाँ तक। अब बचा प्रवणता। प्रवणता क्या होता है? प्रवणता देखिए, मान लीजिए समुद्र है कि पहाड़ है, यहाँ से पनिया गिरते हुए देखबे किए होंगे बहुत लोग, कहीं कहीं जगह पे पहाड़ पर से पनिया गिरता है। ये जो हाइट है इसका, इसी को कहते हैं प्रवणता। बस इतना ही है। मतलब ये जो यहाँ से गिरा, यहाँ तक गिरा हाइट बा को, मतलब ये जो गिर रहा है पनिया, इसी हाइटे को कहते हैं प्रवणता। समझ में आ गया ना। इसी को कहते हैं प्रवणता। क्लियर। मतलब पहाड़ पर से जब नदी को गिर रहा है, नदी के हाइट को ही प्रवणता कहते हैं, समझे ना। मतलब जहां से गिर रहा है, यहाँ से गिर रहा है, यहाँ तक आ रहा है, इसी हाइट में कहते हैं प्रवणता। एकदम गिर रहा, धका रहा,
जलप्रपात नहीं देखते हैं, ककोला जलप्रपात में एकदम पनिया गिरता है ऊपर से, एकदम ओकरा हाइटवे के कहते हैं परवनता, हाइटवे के परवनता, समझे ना, इंग्लिश में हाइट, हाइटवे के कहते हैं परवनता, परवनता क्लियर। अब बचा छिपरिका, छिपरिका समझिए, जब कोई भी नदी है, ऐसे नदियां जा रहा है, ठीक है, नदियां जा रहा है, नदियां जा रहा है, पहाड़ा पर कोई भी नदी गिराता है, नीचे में भी नदी रहता है, पहाड़ों में नदी रहता है, की करता है नदिया पहाड़वा की करता है, मुलायम भी कहीं चट्टान रहता है, कहीं पर कठिन चट्टान भी रहता है, नदिया की करता है मुलायम का चट्टान में तोड़ देता है, मजबूत चट्टान के नहीं तोड़ पाता है, देखे ही होंगे आप लोग। मतलब जहाँ मुलायम चट्टान रहता है, ऐसे मुलायम चट्टान रहता है तोड़ देता है, निकाल देता है, अधिक कठोर चट्टान रहता है नहीं तोड़ पाता, एन्ने से जाता है ले, मतलब ये कठोर था नहीं तोड़ पाया तो एन्ने से जाएगा, घूर के जाएगा, एन्ने से जाएगा, घूर के जाएगा, लेकिन ये कठोर कैसे तोड़ेगा, मतलब घूर के जाएगा। देखिए कि होंगे ऐसे नदी रहता है बीच में आ जाता है, पहाड़ उहाड़ कुछ भी आ जाता है, इन्हें घूर के जाता है, इन्हें घूर के जाता है, एक कहता है छिपरिका। मतलब मुलायम चट्टानों को तोड़ करके कठोर चट्टानों को नहीं तोड़ पाती है, मतलब मुलायम चट्टानों को तोड़ देती है और निकलती है, तो उसी को कहता है छिपरिका। समझ में आ गया, ये छिपरिका भी क्लियर। अब भी आकार की घाटी समझिए, भी आकार यानी भी ये भी जब दो पहाड़ से नदी निकल रहा है, दो पहाड़ से नदी निकल रहा है, तो उसी को कहते हैं भी आकार की घाटी। ये भी एक बीचा से नदी निकलेगा तो की कहेंगे, भी आकार की घाटी। समझ में आ गया, ये भी आकार की घाटी। उसके बाद बचा गाछ, ये भी आकार की घाटी से एकदम नदी निकल रहा था की कहते थे उसको, भी आकार की घाटी से नदी निकल रहा था की कहते हैं उसको, भी आकार की घाटी। अभी धीरे 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 नदियां पनिया निकलते रहेगा तो इसको काटते में जाएगा, धीरे धीरे काटते जाएगा, काटते 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 इतना गड्ढा कर देगा, उसी को कहते हैं गाछ। यानी जब नदियां दो पहाड़ों के बीच से निकलती है तो गड्ढा कर देती है, उसी को कहते हैं गार्ज। यानी इतना गड्ढा कर दिया, पहले भी आकार की घाटी था, एक नदियां निकल रहा था तो इसको कह रहा था भी आकार की घाटी, समझे ना। अब पूरा कैसे से नदियां निकलते 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 इतने गड्ढा कर दिया, पूरा गड्ढा कर दिया, तो भी नहीं कहेंगे, अब एक गार्ज कहेंगे, गार्ज गार्ज गार्ज, समझे ना, एक की कहेंगे गार्ज। अभी हो गया गार्ज, समझे ना। नदिया मतलब जब दो पहाड़ से निकलेगी तो भी आकार की घाटी, ये भी आकार की घाटी जब निकलते 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 इतने गड्ढा कर दिया कि गार्ज, और निकलते 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 ले हचाक से पूरा गड्ढा कर दिया, तो ओकरा कहेंगे कैनियन, समझे ना। पूरा एकदम गड्ढा कर दिया हचाक से, क्यों होता कैनियन। देखिए दो पहाड़ से नदी निकल रहा है, भी आकार की घाटी, निकलते 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 एकदम पूरा गड्ढा कर दिया, गार्ज। और गड्ढा नदियां निकलते 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 इतना गड्ढा कर दिया, पूरा हचाक से आइनियन एकदम बना दिया, एकदम हचाक से आइनियन की हो गया गार्ज। एक की कहेंगे गार्ज। सबसे बड़ा गड्ढा कौन है, ग्रांड कैनियन, मतलब सबसे हचाक से आइनियन गड्ढा कौन है, ग्रांड कैनियन। ये अमेरिका में इतना बड़ा गड्ढा नदी, इतना गड्ढा नदी देखेगा, हो दैया दादा हो, इतना गड्ढा एकदम हार्ट अटैक आ जाएगा, समझे ना। इतना गड्ढा है अमेरिका में, कोलोराडो नदी पर स्थित है ग्रांड कैनियन, समझे। कैनियन तो समझ में आ गया, ये भी आकार की घाटी, और गड्ढा हुआ गार्ज हो गया, और गड्ढा हो गया कैनियन हो गया। सबसे बड़ा कैनियन यानी सबसे गड्ढा वाला नदी कौन सा है, ग्रांड कैनियन। कहाँ पर है, कोलोराडो नदी। कहाँ पर है, अमेरिका में, समझे ना, ये अमेरिका में ग्रांड कैनियन। उसके बाद जलप्रपात, अरे जलप्रपात सब जानता होगा, पहाड़ पर सब नदियां गिर रहा की जलप्रपात है लूगा, ओकरा कहता है जलप्रपात। पहाड़ है, समझे ना, कोई भी पहाड़ ऐसे रहता है ना, पहाड़ है, यहाँ से नदी गिरता है, मतलब एक कहता है जलप्रपात, समझे। एक हाइट को कहता है परवनता, एक हाइट को कहता है परवनता, जब गिरता है तो अगर कहते हैं जलप्रपात। कोकोला जलप्रपात कहे नवादा में, कोकोला जलप्रपात, समझे ना। जब गिर रहा तो इसको कहते हैं जलप्रपात, एक पूरा हाइटवा को कहते हैं परवनता, यह परवनता, समझे। पूरा हाइट को परवनता, हाइट को कहता है परवनता। अब पूरा मतलब गिर रहा है तो कहता है जलप्रपात, समझे। मतलब कोई भी पहाड़ पर से पानी गिरता है, नौकरे कहते हैं जलप्रपात। जब गिरता है पनिया तो नीचे में गड्ढा कर देता है। अब यदि आप देखिए कीजिएगा, पैपा से एकदम पनिया मारिएगा, फुचका ले मटिया मारिएगा, मटिया जहाँ भी मारिएगा मटिया तनी खोखला नियन कर देगा, गड्ढा नियन कर देता है। जहाँ गड्ढा करता है गड्ढा के हम लोग की कहते हैं गड्ढा हो गया, गड्ढा हो गया। लेकिन ज्योग्राफी गड्ढा नहीं बोलता है, ज्योग्राफी कहता है कि अवनवन कुंड हो गया, समझे। तो ज्योग्राफी की कहता है, गड्ढा नहीं कहता, अवनवन कुंड कहता है। उसी तरीके से जब जलप्रपात से पनिया गिरता है निचुआ में, जब जलप्रपात से पनिया निचुआ में गिरता है तो की होता है, अवनवन कुंड बन जाता है, समझे। जब जलप्रपात से जलप्रपात से पनिया गिरा निचुआ में मटिया पे,
तो क्या हुआ, गड्ढा हुआ कि नहीं, वो गड्ढे कहेंगे अवनमन कुंड, समझे, ये अवनमन कुंड कहते हैं। क्लियर, अब छै क्लियर, पर्दन क्लियर, नीचेपन ये सब पूरा क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति, मतलब की बोले टोपोग्राफी में की बोले, कहीं पर पृथ्वी गड्ढा है, कहीं पर ढचकल है, कहीं पचकल है, कहीं ऊंचा है, मतलब पृथ्वी मतलब कहीं कहीं कैसा कैसा कैसा, मतलब इसी को तो टोपोग्राफी करते हैं। अब नदी द्वारा भी, नदी भी तो कहीं भी गड्ढा कर देता होगा, कहीं ऊंचा कर देता होगा, नदी नदी द्वारा कर भी नहीं करता, नदी द्वारा पढ़ते हैं, नदी द्वारा टोपोग्राफी में मतलब नदी द्वारा स्थलाकृति, स्थला मतलब स्थल, कीर्ति मतलब आकार, मतलब स्थल का आकार, मतलब नदी जो आकार बनाता है स्थल का, नदी द्वारा मतलब नदी जो बना देता है स्थल का आकार, कहीं पर गड्ढा कर देता है, कहीं पर की कर देता है, उसी के द्वारा हम पढ़ेंगे नदी के द्वारा स्थलाकृति। अभी हम युवा अवस्था देखते हैं, प्रौढ़ अवस्था देखते हैं, वृद्धावस्था। कोई भी बच्चा रहता है, पहले बच्चा रहता है, फिर बाप बनता है, फिर बाबा बन जाता है, बनता है कि नहीं, जानते करते होंगे। पहले बच्चा रहता है, फिर शादी ब्याह हो जाता है तो बाप बन जाता है, फिर की हो जाता है, ओकरो बेटा के शादी हो जाता है तो बाबा बन जाता है, बाबा बनता है। वही अभी बच्चा में की होता है, सब पहाड़ चढ़ जाता है, पहाड़ चढ़ जाता है। तो युवा अवस्था में नदियां कहाँ रहता है, पहाड़ पर रहता है, पहाड़ पर रहता है युवा अवस्था में नदियां, पहाड़ पर रहता है, एकदम बड़ा बड़ा चट्टान के तोड़ते रहता है, एकदम बड़ा बड़ा चट्टान के एक रात तोड़ देंगे, एक रात तोड़ देंगे, एकदम युवा में एकदम नदी एकदम युवा में सब तोड़ते रहता है, एकदम मतलब नदियां पहाड़ पे रहता है, इसमें नदियां इसमें कहाँ पर रहता है, युवा अवस्था में नदियां पहाड़ पर रहता है, मतलब बच्चा रहता है तो एकदम ले पहाड़ पर चढ़ रहे, एक रात तोड़ देंगे, एक रात तोड़ देंगे, ओकरा ने छोड़ेंगे, ओकरा ने छोड़ेंगे। युवा अवस्था में मतलब नदियां पहाड़ पर रहती है। प्रौढ़ अवस्था में क्या होता है, नदियां नीचे आ जाता है, मैदान में आ जाता है, नदियां आ गया मैदान में आ गया, ले मैदान में आ गया नदियां। अब यहाँ पर की कर रहा है, यहाँ पर धीरे धीरे घिसेगा, धीरे धीरे घिसावट करते रहेगा, मटिया जब भी पानी नदी चलता है तो अपने साथ साथ मटियों तो ले जाता है ना, मतलब धीरे धीरे मटियों पकवट ले जाता है, पकवट ले कोई भी पानी जगह घेराइए, पानी घेराइएगा पानी धारा, किसी दूध को हेराइएगा दूध धारा, करेंट को धराइएगा विद्युत धारा, समझे ना। तो ये सब विद्युत धारा में पढ़ाएंगे, मतलब देखते न करते, पानी को हेरा दिए, पानी को फेंक दिए, पानी धारा, दूध को फेंक दिए दूध का धारा, इलेक्ट्रॉन को फेंक दिए विद्युत धारा, समझे ना, वो बताएंगे, विद्युत धारा भी बताएंगे। तो ये की है, यहाँ पर से गिरा नदिया की हुआ चल रहा तो अपने साथ मटियों तो ले जाएगा ना, मटियों को ले जाएगा। तो प्रौढ़ अवस्था में की करता है, नदियां ऊपर से गिरता है, पनिया ऊपर में तो रहता है एकदम युवा अवस्था में, फिर नीचे गिरता है प्रौढ़ अवस्था में, एकदम अपने साथ साथ मटिया के बकोटले ले जाता है, धीरे 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 करिया जमा के ले जाता है, समझे। ये हो गया प्रौढ़ अवस्था। अब वृद्धावस्था में क्यों होता है, नदियां वृद्धावस्था में इतना बूढ़ा आ जाता है, हमने चला जी तो इतने बोझा ले लेता, कोई भी आदमी नहीं तो बोझा दे देगा, बूढ़ा आ जाएगा, अब नहीं चल जाएगा, अब पटक देंगे। अब नदिया बूढ़ा अवस्था में की करता है, चलिए नहीं पाता है, समझे। नदिया बूढ़ा अवस्था में चलिए नहीं पाता है, खाली की करता, जितना मटिया लेकर आ रहा था ना अपना साथ सब एक धर देता, अरे एजे रहो, अब हम जा रहे धीरे धीरे। मटिया को ओकरा अंदर में शक्ति रहबे नहीं करता है कि मट्टी को उठा के ले जा सके, गंदगी को कचरा का अपना साथ उठा के ले जा सके, इतना ताकत नहीं रहता है उसके अंदर। कोई भी एक लोटा पानी डालिएगा, बीच में कुरकुरे पैकेट रख दीजिएगा तो दया देगा, नहीं दाता यार, समझे, नहीं दा पा जाएगा। उसी तरीके से वृद्धावस्था में यानी बुढ़ाल अवस्था में नदी कोई भी चट्टान घिस के ले चल जाएगा, मट्टी के ले चल जाएगा, नहीं ले जाएगा, खाली जमा करेगा, यानी नीचेपन करेगा, बताए ना, नीचेपन मतलब जमा कर देना, समझे। अपर्दन मतलब घिसावट की करता है। प्रौढ़ अवस्था में नदियां धीरे धीरे घिसले मटिया घिसले जेबो करता है, जमा भी कर करता है। लेकिन वृद्धावस्था में की करता है, नदी घिसाइए नहीं पाता है, ओकरा अंदर ताकते खत्म हो जाता है। बूढ़ा आदमी की ताकत रहता है, एकदम ताकते रहता, ताकत पूरा खत्म हो जाता, खाली जमा के ले जाता। जितना जो इसमें जमा तोड़ा था नहीं, युवा अवस्था में जितना मटिया तोड़ा था, यानी अपर्दन किया था, घिस के रखा था, अब प्रौढ़ अवस्था में भी घिस के रखा था, फिर वृद्धावस्था में की करेगा, ओकरे जमा करेगा, नीचेपन करेगा, जमा करेगा, समझे, प्रौढ़ अवस्था में। तो यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया, आई होप पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। आगे दूसरा वीडियो आएगा, जल्दी आ जाएगा। चैनल नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।